अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। खाल उतारनी छोड़ी है, हथियार चलाना नहीं छोड़ा। अबे अंग्रेजी गुलामी तुम्हारे पुरखे करते थे, तुम माफी मांगते थे, तुम लोग अंग्रेजी कपड़े पहनते थे, तुम लोग वहां पे जाकर लिखते थे हम यूरेशियन की पैदाइश है, तुम लोगों ने 50 लेटर लिखे, तुम लोग कहते थे कि हम अंटार्कटिका से आए हुए हैं, हमारा खून यूरेशियन है, और तुम उंगली उठाते हो बाबा साहब पे, बाबा साहब पे। और तुम गुलामी की बात करने वाले। अरे तुम्हारी पुश्ते जब मुगल आए उसके सामने तुम लेट गए, जब अंग्रेज आए उससे तुमने रिश्ता जोड़ लिया, और तुम भारत के मूल निवासियों को, भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटीज को ये कहते हो कि हम गुलाम हैं। अरे अगर हम गुलाम होते ना तो हम भी कहीं ना कहीं बैठ के उसी प्रकार सत्ता की मलाई चाटते जैसे तुम्हारे लोग चाट रहे हैं। देखो मैं एक बात बता दूं, संविधान की वजह से हम लोग चुप बैठे हुए हैं, संविधान की वजह से। वरना ये जितने भी चादर मोद बाबा है ना, इन सबका इलाज इनके उसी बैकुंठ और उसी धाम में किया जाएगा जिस गुफा से, गुफा की पैदाइश ये निकल के बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप ये कहें कि नहीं नहीं आप तो वकील, आप ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं, आप तो कानून के हिसाब से लड़िए। अरे जो सत्ता की सनक के, सत्ता की हनक के कारण आज ये जो बाबा साहब के बारे में बोल रहे हैं ना, यकीन मानिए खाल उतारनी छोड़ी है, हथियार चलाना नहीं छोड़ा। और इन जैसे कुकुरमुत्तों पे, इन जैसे कुकुरमुत्तों पे अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो मजबूरन कलम छोड़कर इनकी बात का जवाब इनकी भाषा में देंगे। रही बात ये कुकुरमुत्ते जो ये उठाई गिरे, कोई जो लोग हैं टाइप के लोग कि बाबा साहब ये थे और हम कानून को देंगे। वराह अवतार की ये औलादे हैं और वराह भी जो है भगवान है, तो ये भगवान, हाँ ये विष्णु का जो रूप है, हाँ तो इन विष्णु के वराह के पैदाइशों को मैं बात बता दूं कि तुम्हारे बाप में भी अगर दम हो, चैलेंज हो तो ओपन डिबेट करवाओ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं बनाया। और सुनिए, आप ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया, तो ये बात भी मैं आपको बता दूं, कल तक तो आप लोग ये कहते थे कि संविधान तो BN राव ने बनाया। अबे ये बताओ कि पहले संविधान मानना है या नहीं मानना, पहले तो आप ये बताओ। दूसरी बात, आप कहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को इसलिए भारत रत्न मिला क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी करते थे। तो आनंद स्वरूप जैसे लोगों को अब बाबा साहब से डर लगने लगा कि नहीं, अरे ये तो ये मानिए कि 70 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से डरते थे, आज उनकी मूर्तियों से डरते हैं और उनके बच्चों से डरते हैं। और ये जो चैलेंज करते हैं ना, देखिए मैं खुल के कह रहा हूं, तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और हम भी यही हैं और तुम भी यही हो। अगर सत्ता की हनक में तुम बाबा साहब का अपमान कर रहे हो तो यकीन मानिए सत्ता की हनक तो हम 2027 में तोड़ देंगे, और जिस बिल में तुम घुसोगे उस बिल में तुम्हारा संवैधानिक तरीके से इलाज करेंगे। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो बाबा साहब के खिलाफ कोई अपशब्द कहे, कोई गलत बात कहे, लेकिन ये आनंद स्वरूप दिन रात बोल रहा है। देखिए नहीं ये बिल में घुस के बोल रहा है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक बार ओपनली डिबेट करके ये कहे कि मैं ग्वालियर में, मैं भिंड में, मैं कन्याकुमारी में, मैं कश्मीर में और मैं दिल्ली में बाबा साहब के खिलाफ बोलने वाला हूं, तो यकीन मानिए वो दिन आखिरी दिन होगा इस जैसे कुकुरमुत्ते के लिए कि बाबा साहब को चैलेंज कर दें। और मैं बता रहा हूं आपको, पर वो ये भी कह रहे हैं डॉक्यूमेंट आधार पे कह रहा हूं। हाँ तो अबे ये डॉक्यूमेंट इनका काम, ये बाबा इन्हें क्या पता, ये कास्टिस्ट लोग, ये जातिवादी लोग, ये इन्होंने इनके बाप ने कभी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, ये क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देंगे? इन्हें पता है डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं। सरकार में लॉ मिनिस्टर थे ये, वो लेबर मिनिस्टर। अबे तो तुम्हारे जिनके तुम पुरखे चाट रहे हो, जिनके तुम तलवे चाट रहे हो, पूरी कांग्रेस जो है सरकार चलाती थी। 1935 का एक्ट था, 1909 का एक्ट था, और जब महात्मा गांधी जी थर्ड वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, क्या करने गए थे महात्मा गांधी जी? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में ये आप बोल रहे हो तो मैं क्लियर एक बात बता दूं, वो भारत सरकार के मंत्री थे, और तुम्हारा जो BN राव है वो भारत सरकार का कभी भी मंत्री नहीं ना, वो ICJ में जाके बना। दूसरी बात कि आप कहते हो कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं, डॉक्यूमेंट देखिए एक बात ध्यान रखना कि ये लोग जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मानिए कि ये बात पहले कई सालों से आपके चैनल के माध्यम से सब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम तो बहाना है, इनका टारगेट जो है शेड्यूल कास्ट है। आज ये देखिए मुसलमान गायब हो चुके हैं। जब मुस्लिमों की मारने की बात आती है तो एक रहो, नेक रहो और सेफ रहो, और जब शेड्यूल कास्ट को मारने की बात आती है तो ये अंग्रेजों के गुलाम थे, ये अंबेडकरवादी हैं, ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, ये फलाना ये ढिमकाना।
मैं जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। वो तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि हर मुसलमान के साथ जैसे आज एक अम्बेडकरवादी खड़ा हुआ है, उसी प्रकार अम्बेडकरवादी के साथ भारत के अगर अम्बेडकरवादी, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज होंगे, तो इन जैसे कुकुर मुत्तों का इलाज बहुत जल्दी होगा। और हम भारत के मुसलमान नहीं है जो बिल्कुल चुप बैठ जाएंगे। अबे देशद्रोही तो तुम हो, तुम्हारे वो पुरखे हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, जो अंग्रेजों से पेंशन मांगते थे, और आज भी अगर भारत के अंदर जासूसी करता हुआ कोई पकड़ा गया तो तुम्हारे लोग पकड़े गए हैं, एक भी शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज नहीं है। वो तो अपने आप को बताते हैं देशभक्त। ओ देशभक्त, पूरा देश भेज दिया, इनके लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, जाति नाम पे लोग मार रहे हैं, करप्शन ये लोग कर रहे हैं, भारत का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर रखा, जातिवाद इन्होंने फैल रखा, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इनके साथ नहीं, कभी ये इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं, पूरी दुनिया के अंदर तू करवाई हुई है, पूरी दुनिया के अंदर नाक कटवा के हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। ट्रंप को हाउडी मोदी बनाने वाले ये आज जो है ट्रंप ने इन्हें पूरी दुनिया में इनकी औकात दिखाई हुई है। हमें ना बताए कि हम क्या और बाबा साहब के बच्चे क्या। एक महाराज ने कहा है कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था, हम बताते रहे हैं जो आंखों से। अरे वो आंखों का नहीं, वो दिमाग का अंधा है, वो उसकी मानसिक स्थिति खराब है। वो जो है कभी जाति के ऊपर बात करता है, किसी वो बात करता है, आपको उसे मानसिक परेशानी माननी चाहिए। और रही बात संस्कृत की ज्ञान नहीं थी, तो तुम अपने किसी नेता को बता दो जिसे संस्कृत की ज्ञान हो, फिर हम उसके बारे में जवाब देंगे। शंकराचार्य कह रहे थे कि सबसे बड़ा संविधान दुनिया में मनुस्मृति था, संविधान नहीं है। तो हम उसे मानते ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने उस मनुस्मृति का सही इलाज किया, और आज जो मनुस्मृति के समर्थक ये कह रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट की जीवान काट देंगे, कानों में तेल डाल देंगे, महिलाओं के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका इलाज संविधान के हिसाब से ही हो रहा है। और जब इनके पिछवाड़े पे डंडे पड़ते हैं तो संविधान का जो है रोना रोते हैं, संविधान के हिसाब से अपना जो है न्याय मांगते हैं। दिक्कत क्या है बाबा साहब से, इन बाबाओं को? वो संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, हर व्यक्ति की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, सभी को अधिकार की बात करते हैं, हक हुकूक की बात करते हैं। और ये इन्हें अपनी जो श्रेष्ठता, जो इनकी नकली घटिया जातीय श्रेष्ठता है, उस पर घमंड करने के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं। लेकिन विश्वगुरु बना रहे हैं देश को, सनातनी। वो तो पूरी दुनिया को पता है। ट्रंप के सामने कल तक ट्रंप के पोस्टर लेके घूमने वाले, ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया, पूरी दुनिया में इनके औकात बता दी कि मेरे कहने पे पाकिस्तान के सामने इन्होंने थूक के चाटा है। तो सबको पता है, ये हम पे जोर ना दिखाए।